वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक हंगामा मचाने वाली है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। जी हाँ, आपका हिडन एनिमी कौन है जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जहर घोलने के लिए किसी गलत इरादे से आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी छोड़ता रहता है अपने विचारों के माध्यम से, या आपके पीठ के पीछे वो कुछ ऐसे प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आए दिन मुसीबत या परेशानी आती रहे। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका ऑफिस में काम करने वाला कोई कलीग, आपके एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई क्लासमेट, या कोई अजनबी, कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखें। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी मकसद किसी की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेलना नहीं है, केवल और केवल टैरो रीडिंग है। ये रिक्वेस्ट टॉपिक किया गया था और उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स शफल करके निकाल लिए गए हैं क्योंकि गाइस, शफलिंग करने के बाद जो रीडिंग स्टार्ट होती है उसमें एक अजीब एनर्जी होती है। कई बार कार्ड्स को शफल करते हुए हम जैसे टैरो रीडर्स जो इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, उनको एनर्जीज फील होती हैं और इंडिकेशंस भी मिलते हैं, साइन भी मिलते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले ही आसपास का माहौल बड़ा पॉजिटिव लगता है, खुद में बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और मन बहुत खुश होता है रीडिंग करने से पहले जब कार्ड शफल होते हैं। तो आप लोगों के लिए बता दूं, जब आपके कार्ड्स में शफल कर रही थी आज के टॉपिक के लिए, कोई ना कोई अड़चन, रुकावट इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम बनी हुई थी। कभी रिकॉर्डिंग बटन प्ले नहीं हो रहा था, और अगर रिकॉर्डिंग हो गई है तो बीच में अपने आप ही वो पॉज हो गया। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में किसी ने इतना ज़्यादा जहर घोला है आपके लव रिलेशनशिप में। कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ऐसी डार्क एनर्जी जिसने आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं सेपरेशन की तरफ डाल दिया है। आप में से कुछ लोग सेपरेशन फेज़ में अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं और ये इंसान थर्ड पार्टी है जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है। ये भी मैं बता दूं कि इस इंसान को आप जानते हो और आपको पता भी है उनका नाम क्या है, उनका ज़ोडिएक क्या है, या वो कौन इंसान है जिसने आपकी लव लाइफ को ख़राब किया है, क्योंकि वो पर्सन की नज़र आपके पार्टनर पर है। वो इंसान आपके पार्टनर को अपने जीवन में कैसे भी करके पाना चाहते हैं। आपके पर्सन से उस इंसान को कोई फ़ायदा भी हो सकता है, कोई ऐसा फ़ायदा जो आपके लिए शायद आपको ना फील होता हो, लेकिन उस इंसान के लिए आपके पार्टनर का उनके जीवन में रहना उनके इरादों को मजबूती देता है। उनके मन में जो कुछ बातें हैं, फ्यूचर प्लानिंग है कि कैसे आपके पार्टनर से बेनिफिट लेना है। कई बार हम अक्सर रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इसलिए आ जाता है क्योंकि उसकी नज़र होती है। अगर आपके पार्टनर देखने में बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, और अगर फीमेल बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, बबली है, या हॉट एंड सेक्सी है, तो कुछ लोग ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग पावर या स्टेटस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इंसान के फाइनेंसेस और प्रोफेशन को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि अगर ऐसे इंसान से दोस्ती की जाए या उसको अपने प्यार में लिया जाए तो हमारी तो लॉटरी निकल जाएगी। तो ये इंसान आपका छुपा हुआ दुश्मन है जिसने आपकी लव लाइफ की बैंड बजा रखी है, ऐसी की तैसी कर रखी है।
लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में पता है और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। अगर अभी तक आपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी वीडियो नहीं देखा, आकर्षण का नियम क्या होता है, कितना ज़रूरी है जीवन में आकर्षण के नियम से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे या इंटरनेट पे से सर्च कर लो, यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। और मुझे जो लगता है काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो चैनल पर पहली बार आज रीडिंग को सुन रहे होंगे, जिन्होंने हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग देखना शुरू किया होगा या जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत रीसेंट टाइम्स में फ्लरिश हो रही है। तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सर्च करो। और वैसे मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप कैसे अपने जीवन में प्यार को आकर्षित कर सकते हो, अपने सोलमेट को आकर्षित कर सकते हो और उनसे शादी भी कर सकते हो। वो वीडियो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, या आप सर्च कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक थ्रू टैरो सर्च बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ये तो बात रही कि आपकी लाइफ के अंदर हमेशा ही कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, इंटरफेरेंस रहा है। जाने अनजाने में कई बार आपके कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो आपके करियर या वर्क प्लेस में भी आपको हानि पहुंचाने के मंसूबे रखते हैं। उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, सामने से वो बहुत मीठा बोलते हैं और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जब इन्हें मतलब होता है तब ये मेरे से कितने स्वीट हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। कुछ लोग, कोई ऑफिस का क्रश हो सकता है आपके लिए, और कुछ लोगों के तो ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि ऑफिस में ही कई बार आपकी लड़ाई भी हुई हो सकती है कि मेहनत आप करते हो, आइडियाज़ आपके होते हैं, क्रिएटिविटी आपकी होती है, इंटेलिजेंस आपकी होती है, स्मार्ट वर्क आपका होता है, लेकिन क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए आपके काम का, उसका श्रेय कोई और ले जाता है। तो ये चीज़ भी आपको अंदर ही अंदर तकलीफ़ देती होगी। और शायद आपने अपनी जॉब भी बदली होगी, क्योंकि आप जिस भी ऑफिस को ज्वाइन करते हो हमेशा अनचाहे दुश्मन आपके पैदा हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जो सामने वाले पर ऐसा इम्प्रेशन छोड़ती है कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसके पास तो टैलेंट है, इसको तो नॉलेज है, इसको तो दुनिया के बारे में पता है, ये तो कम समय में आसमान छूने का मादा रखता है या रखती है। तो उनको आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी सक्सेस से घबराहट होती है। उनको लगता है आप अचीवर हो और आप सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जानते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अक्सर अपने जॉब में हमेशा अपने कलीग्स की मदद की है, अपने सहकर्मियों की सहायता की है, सपोर्ट किया है और उनको आगे पहुंचाने में आपने काफ़ी उनको गाइडेंस भी दी होगी कि ये सही है, अगर आप इस तरह से प्लान करते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हो, इस तरह से मैनेज करते हो या अपने टाइम को, अपने हार्ड वर्क को इस तरह से पुटअप करते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। लेकिन आप जिसको सलाह देते हो, एडवाइस देते हो, गाइडेंस देते हो, वही लोग आपकी पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं और वो आपके हिडन एनिमीज़ बन जाते हैं। और जब ये बात आपको पता लगती है तो आपका जो दिल टूटता है वो आप ही जानते हो। और यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात आपके कार्ड्स में ये नज़र आई है कि एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे 60 से 70% लोगों को मैं क्लियर बता दूँ, जीवन में आगे अगर कोई आपका दुश्मन बन भी जाता है या कोई पुराना दुश्मन आपकी लाइफ में फ्यूचर में कभी कुछ
इस तरह के मंसूबे या इरादे रखता है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहे, आपको गिराना चाहे, आपकी सक्सेस से उसको जलन होती है, आपकी लव लाइफ से उसको चिढ़ मचती है, आपके जैसा वो बनना चाहता है या चाहती है, तो घबराना मत, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में हमेशा सक्सेस, ग्रोथ और एक्सपेंशन लिखी है। आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, नो मैटर 1000 दुश्मन आपके एक साइड पर और अकेले आप दूसरी साइड पर। आपको आपके पूर्वजों का, आपको आपके गॉड का, एंजल्स का, यूनिवर्स का उस मुश्किल घड़ी में अचानक से मदद मिलने का जो आसार है या पॉसिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जीवन में कई बार ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आया होगा जहाँ पर आपने लाइफ में मौत से लड़कर वापसी की होगी, लेकिन आपने वो हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने वो साहस नहीं छोड़ा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको आगे एक वॉरियर की तरह लेकर जाएगी। चाहे आपके दुश्मन पुराने हो या ज़िंदगी में आगे कोई आपसे दुश्मनी मोल ले, घाटा उसी का होगा, क्योंकि आपके साथ जो पंगा लेगा या आपके साथ कोई भी गलत इरादा रखेगा, आज नहीं तो कल उसको उसका कर्मा मिलेगा ज़रूर। क्योंकि आपके चार्ट में हो सकता है कि किसी देवी शक्ति की कोई कृपा है, लेकिन सिर्फ 60 से 70% लोगों के कुंडली में ये योग होगा, सभी के नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी का हॉरोस्कोप चेक नहीं किया, आप लोगों की कुंडलियाँ मैंने देखी नहीं है, आपका बर्थ चार्ट मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप ना टफ टाइम से, हार्ड टाइम से लड़ लेते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो कॉन्फिडेंस है, या आपको सपोर्ट मिल जाता है भगवान का, अपने गुरु का, अपनी किसी देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो सकता है, या आप देवी भगत हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, आपके घर में पेट भी रखे हो सकते हैं, या बचपन से ही आपको जानवरों से एक अच्छा गहरा लगाव हो सकता है। तो आपका छुपा हुआ दुश्मन तीसरे सिनेरियो में वो निकल कर आता है जो आप ही के बचपन का कोई जानकार है। ये कोई रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं मुझे, आपकी दूर की फैमिली से कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आपके जीवन में आपकी सक्सेस से बहुत चिढ़ मचती है। उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। शायद कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई रियल एस्टेट का मैटर है, किसी तरह का ज़मीन जायदाद का कोई मसला है, कोई लड़ाई है जो लंबी चल रही है, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है जो बचपन से आपके घर वालों ने फेस किया है, फैमिली वालों ने। अब आप अगर उस एज में पहुंच गए हो कि आप एडल्ट हो गए हो, लेकिन आपके रिश्तेदार बचपन से ही आपको लेकर या तो दूसरों को एक मिस इंटरप्रेट करते होंगे, दूसरों में आपकी छवि को उन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि ये इंसान तो बहुत चालाक है, ये इंसान तो बस अपना मतलब देखता है, ये इंसान तो अपने में रहता है, इस इंसान में तो बहुत घमंड है, इस इंसान को तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको तो सब कुछ बचपन से मिला हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं। कभी कभी अपनी नज़र उतारा करो, आपको नज़र लगती है, आपका बनता बनता काम रुक जाता है। और कई बार ऐसा भी आपको फील होता होगा कि आप घर से बाहर जितनी देर रहते हो बहुत इन्जॉय करते हो, सारा दिन खुशनुमा हंसता खिलखिलाता बीत जाता है, लेकिन जब घर लौटते हो शाम के समय या सायंकाल में आपका सिर भारी होना शुरू हो जाता है, आपको हेडेक होते हैं, माइग्रेन होता है, सर्वाइकल का कोई दर्द हो सकता है, कोई शोल्डर पेन हो सकता है, या जोड़ों में दर्द हो सकता है, अचानक होता होगा और इतनी ज़्यादा शूटिंग पेन होती होगी जो आपसे सहन नहीं होती होगी, और आप फिर दवाई लेते होंगे, पेन किलर या कुछ ऐसी दवा जिससे आपको आराम आए। ये होता अचानक होगा आपसे, या आपके साथ ऐसा
तब होता होगा जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो या सक्सेस अच्छी आपको मिल रही होती है, या आपका जो भी काम है, कोई महत्वपूर्ण काम, उसकी प्लानिंग में आप लगे होते हो, तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन या रुकावट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है जब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया। तो ये जो आपके हिडन दुश्मन है ना, ये कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसी एनर्जीज थ्रो करते हैं, सेंड करते हैं, जिससे आपकी लाइफ आगे ना बढ़ सके। और यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप आगे चलकर अपनी लोकेशन को चेंज करने वाले हो। कुछ लोग अपने घर से किसी दूसरी जगह पे जाकर रहना शुरू कर देंगे, चाहे वो जॉब या प्रोफेशनल रीजंस के कारण, या वो स्टडी के कारण किसी दूसरे सिटी में, कंट्री या स्टेट में आप मूव हो जाओगे। और फिर देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। या तो ऑलरेडी आया होगा, कुछ लोगों ने अपने पुराने घर को चेंज किया होगा, छोड़ा होगा, और उसके बाद से आपने अपनी लाइफ में चेंजेस नोटिस किए होंगे कि हमारी लाइफ बदली है, हमारी लाइफ में एक नया बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जिनके बचपन में ही माता पिता में से कोई एक पेरेंट चल बसे हैं, गुजर गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, और आपने बचपन से ही लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनी होंगी, आपकी पीठ के पीछे फैमिली वालों की भी बातें सुनी होंगी, और आपको बहुत लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश की होगी। कुछ लोग होते हैं मीठी प्यारी बातें करके सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, लेकिन इरादा उनका अपना कोई और ही होता है कि इसमें उनका फ़ायदा है या नहीं। कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड भी किया है। यहाँ पे वर्बल अब्यूज़ भी हुआ है, फिज़िकल वायलेंस भी आपके साथ हुआ है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम अपने बचपन में देखा है, अपने चाइल्डहुड में देखा है। शायद दुनिया के जो दूसरे बच्चे थे आप ही की उम्र के, उनको हर सुख सुविधा मिली थी, लेकिन आपके घर में एक पेरेंट होने के नाते, सिंगल पेरेंट चाइल्ड आप हो सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें ख़रीदने के लिए भी दिक्कत आती होगी। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बचपन से ही आपको बुली किया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया है, और लोगों के साथ आपको कंपेयर किया गया है। कई बार ऐसा टाइम भी आया होगा कि लोग आपका मजाक भी बनाते होंगे, और ये बात आपके घर में माता या पिता में कई बार डिस्कस भी होती होगी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि जो टाइम आपने बचपन में देखा है वो आपको आज भी याद है, लेकिन आज आप जिस एज में आ गए हो, जिस मुकाम पर आप पहुँच गए हो या पहुँचना चाहते हो, वो काबिल तारीफ़ है। हो सकता है किसी हिडन एनिमी ने, कोई छुपा हुआ आपका शत्रु, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कई सालों तक डराया हो, धमकाया हो, या आपको बुली किया हो, लेकिन फाइनली जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको उतनी समझ आ गई, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, आपने लाइफ में रिस्क लेना सीख लिया, लोगों की परवाह करनी बंद कर दी, और अपने दम पर ज़िंदगी बनाने का आपने जिस दिन से डिसीजन लिया है कि मैं पैशनेटली अपने ड्रीम्स को चेस करूँगा या करूँगी, मुझे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, लोगों के मुंह बंद करने हैं, आप उस मुकाम तक पहुँच चुके हो सकता है आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जहाँ पर आपका जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो हायर लेवल का है, और काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आज भी जलते हैं, उनको अंदर ही अंदर चिढ़ मचती है, और उनको ये भी लगता है कि इसकी लॉटरी निकल गई है, ये रेस में इतना आगे चला गया या चली गई, हमने सोचा नहीं था।
और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द आप में से बहुत लोगों को गवर्नमेंट सर्विस या जॉब मिलने वाली है। तो जो भी आपका छुपा हुआ शत्रु है, जो आपके बनते बनते कामों को रोकता है, विघन या अड़चन डालता है, कोई ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ऐसे लोगों का बहुत टाइम से आपको नीचे गिराने का जो मकसद है वो डिवाइन रोक रहे हैं। तो मुझे जो दिखा मैंने आपको बताया है, आपकी ज़िंदगी में कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपका, वो भी मुझे हिडन एनिमी नज़र आ रहा है, जो आपको कई बार बुली करते होंगे, कई बार आपके साथ उन्होंने फिज़िकल वायलेंस भी किया होगा, अब्यूज़ भी किया होगा, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया होगा, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशन है। कई बार ब्लैकमेलिंग भी की होगी, तो आपने ये ट्रॉमा फेस किया है। लेकिन ये स्पेसिफिक चैनल्ड मैसेज है जिनके प्रीवियस रिलेशन में ये सब हुआ है। चाहे कोई पुरानी शादी, आपकी पिछली शादी जो टूटी है, जिसमें डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, वो शादी ही इसीलिए टूटी क्योंकि उस शादी में वो इंसान आपका सोलमेट ना होकर आपकी जान का दुश्मन बना हुआ था। आपकी तरक्की से उसे जलन होती थी, आज भी होती है, लेकिन आज आपने अपनी पिछली ज़िंदगी को भुला दिया है। लेकिन वो ज़ख्म, वो स्कार आज भी आपके दिल में है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़ख्म जो हैं वो भर जाते हैं लेकिन निशान नहीं जाता। वो आपके साथ है और उसी ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। और कई बार वो पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप अब उनको पीछे छोड़ चुके हो, या फिर आप उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही अपने फ्रेंड लिस्ट में उनको रखा हुआ है। अदरवाइज़ आपको दिल से पता है कि आपके लिए कौन लॉयल है, कौन ट्रू है, कौन जेन्युइन फीलिंग्स रखता है या रखती है। बाकी दुनिया वाले सिर्फ आपको नीचा गिराने, ताकि आप हमेशा उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक ना पहुंच पाओ जहां पर वो आपको देखना नहीं चाहते। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। इस रीडिंग को मैंने शॉर्ट, सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रेट रखा है। जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें। अगर किसी को ट्रिगर मिलता है रीडिंग से तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, ऑफेंड ना हो, क्योंकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जो कार्ड्स में जैसा आया मैंने वही बताया। हर व्यूअर के लिए हर एनर्जी, हर सिचुएशन रेजोनेट होना कभी भी ज़रूरी नहीं होता। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी लाइफ की कंप्लीट स्टोरी नहीं है, सिर्फ ग्लिम्स है। जो जो चीज़ें सिग्निफिकेंट करंट एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। अपना सभी ध्यान रखें और अपने दुश्मनों से हमेशा सावधान रहें और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आप इमोशनल हो, इनोसेंट हो बाय हार्ट, हम्बल हो, ग्राउंडेड हो और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी हो। तो लोगों की मीठी प्यारी बातों में आकर कई बार आप अपने सीक्रेट्स को रिवील कर देते हो, वो ना करा करें। अपनी राज की बातें और अपनी ज़िंदगी के पुराने चैप्टर, जो भी आपके साथ गुजरा है, पास्ट आपका, हर एक से बहुत जल्दी शेयर करा ना करें, क्योंकि कई बार लोग आपको आपके पास्ट को लेकर भी जज करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया है और दुनिया वालों की सोच कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।